चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कवर किया है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज करना है हमें इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन क्यूब्स को एक्सपेंड करना है एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इवैल्यूएट करना है इन क्यूब्स को विद सूटेबल आइडेंटिटीज यूज़ करके। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके फॉर्मूलेस की हेल्प से होंगे और अगर आपको फॉर्मूलाज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सरसाइज 2.5 की इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देखिए जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 कवर किया है। तो चलिए आज पढ़ते हैं, देखते हैं आज हम कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम फैक्टराइज कर रहे हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में दिया हुआ 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड 16xz। हमें इसे फैक्टराइज करना है, सूटेबल आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है और आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ होगी जिसकी हेल्प से हम इसे फैक्टराइज इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ हो रही है आपकी आइडेंटिटी जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था ना, याद करिए, मुझे बताइए क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी जल्दी बताइए। होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, और मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा कि यही फॉर्मूला इस इक्वेशन में लगेगा, कैसे, देखिए ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो मतलब a क्या दिया हुआ आपको 2x, b दिया हुआ है 3y और c दिया हुआ है आपको 4z। ठीक है, आप इसमें पुट करिए इसकी वैल्यूज़ और आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अभी हमने देखा था कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हम उसे वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, अब हम a b c की यहाँ पे वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू हमें दिया है -4z। माइनस क्यों, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे -4z लिया है। अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में डालेंगे। तो ये क्या होगा 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस -4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2x और b क्या है 3y। तो a की जगह हमने लिख दिया 2x और b की जगह हमने लिख दिया 3y प्लस 2 इंटू में b क्या है 3y और c क्या है हमारा 4z। c क्या है हमारा 4z तो है बट -4z है, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू में c क्या है -4z और a क्या है हमारा 2x। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी यही इक्वेशन आएगी। मैं आपको एक बार ही सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 2 2 से 4x का स्क्वायर, 3 3 से 9y का स्क्वायर प्लस -4z इंटू -4z, 4 4 से 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 16z का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना प्लस 2 2 से 4, 4 3 से 12xy प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस का साइन है ना और यहाँ माइनस का साइन है z के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 से 6, 6 4 से 24 yz प्लस माइनस माइनस 2 4 से 8, 8 2 से 16 zx। ठीक है, यही आ रही है ना इक्वेशन आपकी, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz, वो हमने zx लिख दिया। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज किया तो क्या आएगा, क्या बन रहा है ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। तो ये है, इसको फैक्टराइज करके ये निकला। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसे सॉल्व किया। ये जो मैंने इसको सॉल्व किया ना यहाँ पे, ये जो मैंने स्टेप करा है एक एक्स्ट्रा,
ये आपकी टीचर्स ने नहीं करवाया होगा, ये मैंने इसलिए किया आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आपने आइडेंटिफाई किया ए बी सी की वैल्यू। तो फैक्टराइज करके आपका आंसर आ गया है ये। सो अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 2x² + y² + 8z² - 2 √2xy + 4 √2yz - 8xz। हमें इसको भी फैक्टराइज करना है। वही सेम फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है। क्या है हमारा फॉर्मूला? a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? स्टूडेंट्स मुझे आंसर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, यही होता है इसका फॉर्मूला। हमारा a क्या है? हमारा a है इसमें √2x। ठीक है, b हमें दिया हुआ है -y एंड c हमें दिया हुआ है -2 √2z। ठीक है, ये हमें a b और c की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये क्या आएगा? √2x² प्लस -y² प्लस -2 √2z²। ठीक है, प्लस 2ab। a क्या है हमारा? √2x इंटू में -y प्लस 2bc। b क्या है हमारा? -y इंटू में c क्या है? -2 √2z प्लस 2ca। c क्या हमें दिया हुआ है? -2 √2z और a क्या दिया हुआ है? √2x। ठीक है, ये हमें सब दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टराइज की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया √2x। तो ये हो गया हमारा √2x - y -2 √2z का होल स्क्वायर। मतलब आप चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताया था ना कि यही इक्वेशन आ रही है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। मैंने सीधा अब इसको एज ए फैक्टराइज की फॉर्म में लिख दिया आपका ये आंसर। और अब आप सोचेंगे कि मैम आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि √2 है? √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, y है ना, यहाँ पे वेरिएबल y के आगे माइनस का साइन है, मतलब ये -y है। ठीक है, और यहाँ z के आगे माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा? 2 √2z। 2 2 से 4 और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि -2 √2 को स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है -2 √2 इंटू में -2 √2। ठीक है, -2 इंटू 2 इस 4 आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, और √2 इंटू √2 2 आ गया, तो 4 2 सा क्या आ गया आपका? 8। सिंपल, यही आ रहा है ना आपका 8 यहाँ पे 8z। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया -2 √2। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन क्यूब्स को हमें एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, क्या दिए हुए क्यूब्स? 2x + 1 का क्यूब, 2a - 3b का क्यूब, 3/2x + 1 का क्यूब एंड x - 2/3y का क्यूब। ठीक है, हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम आप इसे देख के समझ सकते हैं कि ये 2x + 1 का क्यूब है। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है? यहाँ पे यूज़ हो रहा है a + b के क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बताइए कि a + b का क्यूब क्या होता है? a + b का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है? a³ प्लस b। तो ये हमें फॉर्मूला क्या है? a + b का क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? जैसे हमें दिया होता है 2x + 1 का क्यूब, तो हमने इजीली देख लिया कि हाँ यहाँ पे a + b के क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हमारा a क्या है? a है हमारा 2x और b है हमारा 1। अब ये a और b की जो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते, तो ये आएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस
3 इंटू में 2a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 2x इंटू में b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 2 से 4 2 से 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू में 2 2 से 4x का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना 4x का स्क्वायर प्लस 3 2 से 6x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या आएगा 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 से 12x का स्क्वायर प्लस 6x, और ये हमारा हो गया आंसर। तो हमें इन क्यूब्स को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना था। जब हम इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, किस फॉर्मूले की हेल्प से, a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2a माइनस 3b का क्यूब। सेम यहाँ पे भी हम a प्लस बी का क्यूब का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा a प्लस बी का क्यूब, क्या होता है a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो हम a हमें क्या दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है 2a और b हमें क्या दिया हुआ माइनस 3b। ठीक है, हम ये जो दोनों वैल्यूज़ है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम इस क्यूब को एक्सपेंड करके लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया 2a का क्यूब प्लस माइनस 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू में a का स्क्वायर विच इज़ 2a का स्क्वायर इंटू में b इज़ माइनस 3b प्लस 3 इंटू में a इज़ 2a एंड b इज़ माइनस 3b का स्क्वायर। ओके, ये हो गया 2 2 से 4 4 2 से 8 क्यूब प्लस 3 3 से 9 3 से 27, ये माइनस 27b का क्यूब आ गया। माइनस क्यों लिखा है, 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आएगा, 2 बारी करते तो माइनस नहीं आता क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। ये आया प्लस माइनस माइनस, ये आया 3 इंटू में 2 2 से 4a का स्क्वायर इंटू में 3b, ये प्लस ही रखा हमने, 3 इंटू में 2a इंटू में 3 3 से 9b का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 8a का क्यूब प्लस माइनस माइनस 27b का क्यूब माइनस 4 3 से 12 12 3 से 36 a स्क्वायर b प्लस 3 2 से 6 6 9 से, बताइए 6 9 से कितना होता है 54 a b का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3b का क्यूब था माइनस 3b का क्यूब। तो अगर आप मैं एक्सप्लेन करूँ माइनस 3b का क्यूब होगा तो आप इसे कितनी बार लिखेंगे, माइनस 3b इंटू में माइनस 3b इंटू में माइनस 3b। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एक माइनस बचा, ये आया 3 3 से 9 9 3 से 27b का क्यूब, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। अगर ये होता माइनस 3b का स्क्वायर तो सिचुएशन डिफरेंट होती, क्योंकि हमें सिर्फ इसे माइनस 3b को 2 बारी मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 3 3 से 9b का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन से अलग करके एक बार ये समझाने की कोशिश करिए कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे माइनस का यूज़ क्यों हुआ। नेक्स्ट है आपका 3/2x प्लस 1 का क्यूब। क्या है 3/2x प्लस 1 का क्यूब, सेम पहले हम a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लिख लेंगे जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, जिसमें हमें a दिया हुआ है 3/2x एंड b हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे दिया हुआ है ना a 3/2x और b हमें 1 दिया हुआ है। अब यही a b की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते, तो ये आएगा 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3/2x का स्क्वायर इंटू में 1। ठीक है, यह है प्लस 3 इंटू में 3/2x इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह है 3 3 से 9 3 से 27 x अपॉन में 2 2 से 4 2 से 8, यह क्यूब आ गया प्लस 1 प्लस यह है 3 इंटू में 3 3 से 9x का स्क्वायर एंड 2 2 से 4, यह है प्लस 3 3 से 9x अपॉन में 2। ठीक है, तो अब अगर आप इसे और अच्छे से एक्सपेंड करेंगे तो यह आएगा 27/8x का क्यूब प्लस 1 3 9 27 x का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2
यह है इसका आंसर। आपने सिंपल क्या करा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करी। ए की वैल्यू क्या थी 3/2x और बी की वैल्यू थी 1। आपने वो वैल्यूज़ फाइंड करके इस फॉर्मूले के अंदर रखी और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यह है 3 3 से 9x का स्क्वायर अपॉन 4, फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह है 27x का स्क्वायर अपॉन 4 और ये आपको आपका आंसर मिल गया। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए 2.5 की। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें भी आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, विच इज़ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें a आइडेंटिफाई करना है। a हमें दिया हुआ है x और b हमें दिया हुआ -2/3y। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस -2/3y का क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू में x का स्क्वायर इंटू में -2/3y, ये हो गया प्लस 3 इंटू में a क्या दिया हुआ है हमें, a दिया हुआ है x इंटू में b क्या -2/3y का स्क्वायर। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x का क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 y का क्यूब अपॉन में 3 3 9 3 27 माइनस 8y का क्यूब अपॉन में 27। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया 2x स्क्वायर y, यह आ गया प्लस 3x इंटू में 2 2 4y का स्क्वायर अपॉन में 3 3 9। ठीक है, इसको और एक्सपेंड करके लिखेंगे तो यह आएगा x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 8y का क्यूब अपॉन में 27। ठीक है, यह आएगा -2x का स्क्वायर y, 3 1 3 3 3 9 प्लस 4y का स्क्वायर अपॉन में 3, ये हमारा आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपने क्यों यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, क्योंकि आपने इसे 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए माइनस का यहाँ पे साइन आया है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस किया है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर आप एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो और उसके आगे माइनस होता है तो माइनस आता है, माइनस का साइन होता है। क्योंकि समझ लीजिए जैसे आपने यहाँ पे -2/3y का क्यूब था। ठीक है, तो मतलब कि आपने -2/3y को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 3y इंटू में -2/3y। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस तो बचा ना, तो इस वाले माइनस को हम यहाँ पे रख देंगे। 2 2 4 4 2 8y का क्यूब एंड 27, 3 3 9 3 27, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आप इस पूरी इक्वेशन में यूज़ करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि हमें इवैल्यूएट करना है इन फॉलोइंग को सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिटीज हम फॉर्मूलाज यूज़ करके कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा 99 का क्यूब। अब आप बताइए, आप 99 के क्यूब को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 - 1 का क्यूब। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है ये a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। यहाँ पे हमें a क्या दिया हुआ, हमें a दिया हुआ है 100 और b दिया हुआ है हमें -1। ठीक है, हम a b की वैल्यूज़ फॉर्मूला में रख देंगे तो 100 का क्यूब कितना होगा बताइए, 100 का क्यूब क्या होगा, प्लस -1 का क्यूब, b क्यूब है ना तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a का स्क्वायर इज़ 100 का स्क्वायर, b इज़ -1 प्लस 3 इंटू में a इज़ 100 एंड b इज़ -1 का स्क्वायर। 100 का क्यूब इज़ 1 2 लगा दीजिए 0 2 3 4 5 6 6 0, -1 का क्यूब इज़ -1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू में ये आ गया 100 का स्क्वायर इज़ 10,000 इंटू में 1, ये माइनस हो गया,
ये आ गया प्लस 3 इंटू में 100 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, लगा दीजिए कितनी ज़ीरो, ये आ गया हमारा 10 लाख प्लस माइनस, ये आ गया हमारा माइनस 30,000 प्लस 300, ठीक है। अब आप इस कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 972099 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है, आपको 99 का क्यूब निकालना था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 1, आपने a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाया, आपने a आइडेंटिफाई किया 100, b आइडेंटिफाई किया -1, फॉर्मूले में लिखा और आपको आंसर मिल गया। आपको मल्टीप्लाई करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही दिया हुआ ना इस क्वेश्चन में कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजेस सूटेबल आइडेंटिटी। तो सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ईजी से कर दिया। सो अब हमें 102 का क्यूब करना है, मतलब हमें 102 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। हम 102 को ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। a हो गया हमारा 100, b हो गया हमारा 2, ठीक है। अब a b की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 2 का स्क्वायर, ठीक है। 100 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगा दीजिए 0। ये आ गया आपका 10 लाख प्लस 2 2 से 4 2 से 8 प्लस 3 इंटू में 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 10,000 इंटू में 2 प्लस 300, 3 इंटू 100 इज 300 इंटू में 2 2 से 4। तो ये आपका आ गया 10 लाख प्लस 8 प्लस 3 2 से 6 इंटू 10,000 इज 60,000 प्लस 3 4 से 1200, ठीक है। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1061208 विल बी योर आंसर। देखिए आपको इससे मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने बहुत ईजी तरीके से इस पूरे को सॉल्व भी कर लिया। बट कैसे, किसकी मदद से, सिर्फ इस एक फॉर्मूले की वजह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको इसे 3 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपल फॉर्मूले में पुट करी वैल्यूज़ और आपने इसे सॉल्व कर लिया। सो अब हमें करना है 998 का क्यूब। 998 का क्यूब करना है, इसका मतलब ये नहीं कि 998 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ईजी मेथड से करेंगे जो है 1000 माइनस 2 का क्यूब। इसमें हम यूज़ करेंगे a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला विच इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। a दिया हुआ है हमें 1000 और b दिया हुआ है हमें -2, ठीक है। a b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1000 का स्क्वायर इंटू में -2 प्लस 3 इंटू में 1000 इंटू में -2 का स्क्वायर। 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 का बहुत ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है। -2 का क्यूब इज़ -8 प्लस 3 इंटू में 1000 का स्क्वायर। मैं फिर बोलूँगी 0 का ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, प्लस 3 इंटू 1000 इज़ 3000 इंटू में 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब सेम 0 0 0 0 0 0 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 2 3 1 2 3, ठीक है, प्लस 4 3 ज़ा 12,000, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9940119992 विल बी योर आंसर। देखिए आपने इसे कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं किया, 3 बारी कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल इसे फॉर्मूले के थ्रू किया है। फॉर्मूला क्या था आपका, a प्लस बी का क्यूब। आपने उस फॉर्मूले को लिखा, आपने a और b की वैल्यू फाइंड करी और उस फॉर्मूले में पुट करी और आपका आंसर मिल गया।